ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਔੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੇ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ साल ਦੀ ਕੀ ਹੈ? इस साल के लिए अगर वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम की बात करें तो हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अमेंड की है। हर साल जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी एक एग्जिस्टेंस में ही, तब से ही हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर द ग्लोब। तो इसका मेन मोटिव रहता है कि सभी जो भी रेजिडेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी के, उनका सबका एक हेल्दी लॉन्गेविटी की तरफ, एक अच्छा स्वास्थ्य के साथ जीवन यापन हो, ये मेन मोटिव रहता है। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈਲਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ? इसमें तो यही है कि हम अगर बेस से ही अच्छी फीडिंग, अच्छी प्रैक्टिसेस, अच्छी आदतें अपने परिवार में डालें, अपने बच्चों को दें, तो ही वो एक अच्छी लाइफ मीन्स डिजीज फ्री लाइफ, लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी रख सकते हैं। इसके अंदर अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फूड सेफ्टी और कई प्रोग्राम हैं, माँ बाप को थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, परिवार को थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। जिसके अंदर से जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, उसको मदर फेड करना चाहिए, उसको माँ का दूध देना चाहिए। जैसे ही वो 6 महीने इन्फेंट से आगे की तरफ मूव करता है, तो उसको हम दाल का पानी, ऐसी कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मतलब जो मतलब हर घर में अवेलेबल हैं, उनको फीडिंग की तरफ उनकी तरफ उनको इंक्लाइन करें, तो एक मैं कह सकता हूँ कि बेस अच्छा बनेगा, तो उसकी इम्यूनिटी, बॉडी हेल्दी, मतलब एक हेल्दीनेस एक अच्छे टाइम के लिए मूव ऑन करेगी। फिर जैसे-जैसे एज एनहांसमेंट होती जाती है, तो हम प्रोसेस्ड फूड को छोड़ के नेचुरल फूड की तरफ, अनप्रोसेस्ड फूड की तरफ, मिनिमल प्रोसेस्ड फूड की तरफ, रॉ फूड लेकिन हाइजीनिक कंडीशन में उनको कंज्यूम करें। इसके बाद की भी बात होती है, तो हम कोशिश करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स, इनकी तरफ, ड्राई फ्रूट्स, इनकी तरफ ज़्यादा मूव ऑन करें रादर देन टू कि हम रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर या और प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी आजकल मार्केट में ਜੀ इनकी तरफ से। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੁੰਦੇ? मैं इसमें यही बोलना चाहूँगा कि सभी जो इवन प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो हमारे पास दूध है, चाहे हमारे पास फल और सब्जियां हैं, चाहे हमारे सारे अनाज हैं, जी आप देखिए सभी के सभी अडल्ट्रेटेड हो। और ये अडल्ट्रेशन किस लिए हो रही है? या तो मीन्स उनको पूरा उनकी पैदाइश का पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा, सो दैट वो यील्ड के लिए और रेवेन्यू अर्निंग के लिए इस तरह की प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं। आप दूध देखिए तो किस लेवल की अडल्ट्रेशन हो रही है, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें फर्टिलाइजर हैं, उसमें फॉर्मेलिन है, कुछ केमिकल्स हैं, नमक है, शुगर है, मीन्स ऐसी ऐसी चीजें डाल रहे हैं कि जो लेटर ऑन कार्सिनोजेनिक जाएंगी, जी तो हमारी हेल्थ सीज होती है इससे। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर हम अनाज को देखें, तो अनाजों की तरफ अगर इसको कंसिडरेशन में लें, तो उन सब में बड़ी भरपूर मात्रा में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर लग रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या आएगा कि मेरे को पर एकड़ से उपज बहुत ज्यादा मिल रही है। क्यों? जितनी ज्यादा उपज होगी, ऑब्वियसली
उतने मुझे मार्केट शेयर, मार्केट रेवेन्यू या मॉनेटरी बेनिफिट होंगे ज़िम्मेदार को। ये नहीं देखा जा रहा कि कितना हेल्दी हम फूड स्टफ प्रिपेयर करके, बना के, प्रोड्यूस करके मार्केट में निकाल रहे हैं। इतना पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र आ रहा है कि अनाजों में, तो वो कहीं न कहीं हमारी फूड चेन का पार्ट बनता है और फिर लेटर ऑन लास्टली फिर कार्सिनोजन पे जाता है और कई डेडली डिसीज़ कैज़ुअल्टी तक लेके जाता है। इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आ रहे हैं तो फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए हार्मोन डल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लग रहा है, नेक्स्ट डे फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग आ रही है तो फिर ऑक्सीटोसिन लग रहा है सो दैट फ्रूटिंग आ जाए, फ्रूटिंग आ रही है तो फिर मतलब इंजेक्ट हो रहे हैं हार्मोन्स या उसके पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर आ रहे हैं कि उनका साइज एनफ हाई हो जाए, लार्ज हो जाए, सो दैट उनको ये मेन कंसिडरेशन यूं है कि बस रेवेन्यू की तरफ भाग रहे हैं, उनका क्या साइड इफेक्ट होगा। और ये साइड इफेक्ट सिर्फ कंज्यूमर्स को नहीं ज्यादा, ये पूरी फूड चेन है, इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जिम्मेदारों पे, किसानों पे, कंज्यूमर्स पे, यूजर्स पे, पूरी पूरी फूड चेन में, एनिमल्स पे, सभी पे फूड चेन का जो लाइफ साइकिल है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मैं कहता हूँ कंप्लीट हब या एनवायरनमेंट है, उन सबको इस चीज से झेलना पड़ेगा। फिर झेलना भी पै रहे हैं। जी, फिर ऐसे कहीं ना कहीं आपस में सब जुड़े हुए हैं। ਜੀ, ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਲਥ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਪਣਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ, स्टेप अप कर रहे हैं। एफएसएसएआई के आने से चीजें बहुत हद तक रिफाइन हुई हैं, बट अभी भी बहुत लेवल पे हमें इसको स्टेप अप और होने की, करने की ज़रूरत है। कुछ जागरूकता हमारे कंज़्यूमर या यूज़र ही उसको परचेज़ नहीं करेंगे या इन चीज़ों में अवेयर हो गई तो हम बेटरमेंट पे जाएँगे। हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर ऐसी लैबोरेटरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी तो शायद हमें पता लगेगा, चाहे वो मिट्टी की गुणवत्ता की बात है, जी। चाहे वो मेरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात है, चाहे मेरे पानी और दूध की गुणवत्ता की जाँच की बात है। अगर सब चीज़ें हमारे पास एक लेवल पे अगर ये मिलेगी जी। तो उस जैसा उस जैसा तो कोई मतलब वो चीज़ ही नहीं, और हम बहुत अच्छी तरह तक इन चीज़ों से रिफाइनमेंट पे लिए। ਜੀ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही हो। ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ? बैलेंस डाइट के लिए एक फूड पिरामिड चार्ट आता है। फूड पिरामिड अगर मैं बोलूँ तो एक पिरामिड की शेप में एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल नीचे से चौड़ा है और ऊपर से टेपर है। जी। जितना चौड़ाई चीज़ें में नीचे रखी है हमने, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिर ड्राई फ्रूट्स, फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, और अल्टीमेटली जितना जितना टिक पे जाएंगे वो टेपर है बिल्कुल पॉइंटेड हो जाएगा। अगर उसके देखें तो वहाँ पर सिर्फ फैट्स एंड ऑयल्स, ये बड़ी मोटी सी बात समझाता है कि नीचे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें मैक्सिमम डाइट अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फिर अनाजों पे, फिर ड्राई फ्रूट्स पे, इन पे रखनी चाहिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे। लास्ट ऑन जाते जाते हमारे पास सिर्फ फैट्स एंड ऑयल, वो लीस्ट टू लीस्ट हमें अपनी यूटिलाइजेशन में लेके आना चाहिए। क्योंकि एक बार ओबीस हो गए, ओबीस होने के बाद हमें शुगर भी बढ़ेगा, हमें बीपी भी बढ़ेगा, हम कार्सिनोजन भी होंगे, हमें इसके साथ कई और डेडली डिसीज हैं जो कैजुअल्टी तब लेके जाती हैं, या मैं कह सकता हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये सब चीजें लगती हैं। और फिर एक बार एक चीज लगी तो उन चीजों से निजात पाना बड़ा टफ हो जाता। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਟੋਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਮਕ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ नहीं हो? हम मैं बनाना तो मैं बनाने के लिए तो मना ही करता हूँ। मैंने बोला ना कि मिनिमल प्रोसेस फूड, प्रोसेसिंग कम से कम करें। हमारे पास प्रोड्यूस आ रहा है फ्रेश, चाहे वो रूट ट्यूबर्स है, चाहे वो जमीन से उखाड़ने वाली गाजर है, जी मूली है, हाइजीनिक करें, साफ करें। अगर वो ऊपर लगने वाला फूल फल है तो उसको उसी अकॉर्डिंग धोएं। अगर इन सब के कारण हम पील ऑफ करें, हम उनको ऐसा कंज्यूम करें, हमें हैबिट बनाने की बात है, चाहे हमारी अपनी बात है, चाहे हमारे आगे जनरेशन बच्चों की बात है। जी, अगर अच्छी हैबिट हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ऑब्वियसली बच्चा अपनी यूथ लाइफ में, एडोलेसेंट लाइफ में, लेटर ऑन लाइफ में
वो अपनी ऑब्वियसली वो हेल्दी मतलब हैबिट उसके साथ थ्रू मेंटेन रहेंगी। जी, इनके कारण से वो एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ जी पाएगा। और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने से मैं क्या कहता हूँ कि एक नेशन की ग्रोथ में बेस्ट टू बेस्ट अपना इनपुट रहेगा। लेकिन साथ में एक बात हो रहा है, खाने से सिर्फ कुछ नहीं होता। खाने के साथ आप थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस के लिए वर्कआउट, योगा, एक्सरसाइज, इनको भी अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाएं, तो क्यूमुलेटिवली बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे डालती हैं। एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करती हैं, हुँ, जो अपने नेशन की ग्रोथ में एक वेल टू डू कंट्रीब्यूशन की कैपेसिटी रखती जी, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ कितनी की एक्सरसाइज एक रोज़ाना एक नॉर्मल पर्सन से है। इसमें तो बस एक डेली रूटीन की अपनी हैबिट बनाएं कि मॉर्निंग इवनिंग का जॉगिंग, हल्की सी रनिंग या कुछ स्ट्रेच होते हैं जिनको करें। और अगर अगर इस चीज़ के लिए आपके पास टाइम है, क्योंकि बड़ी हसल वसल और स्ट्रेसफुल लाइफ सबकी चल रही है, उन सब चीज़ों में अगर 15 मिनट 20 मिनट मैं योगा के लिए अपने पास रख रहा हूँ, जो अपने घर के किसी भी कोने में कमरे में बैठ के मेडिटेशन किया जा सकता है, योगा किया जा सकता है, उस स्ट्रेस को भी बहुत हद तक रिलीव करता है। और नो डाउट उन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके फेस से, आपकी बॉडी से, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, इन सब चीज़ों से अच्छा लगता है। ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਟ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ? मैंने इसके लिए बोला, अगर इसको मैं योगासन एक्सरसाइज में फिजिकल फिटनेस से देखूं, तो मेरे पास एक बेस्ट टू बेस्ट वे है योगासन की, जो कहीं ना कहीं भारत की ही देन है अभी पूरे विश्व को। जी, अगर इसको फूड से रिलेट करूं, तो नो डाउट फूड में भी ऐसी कई हमारे पास ऑप्शंस हैं जिससे मैं स्ट्रेस को रिलीव कर सकता हूं। हमारे पास ग्रीन टी, तुलसी, लेमन टी, कुछ मशरूम्स हैं जैसे कॉर्डिसेप्स मशरूम। हमारे पास, हम भारत में टॉपेस्ट है मसाला प्रिपेयर कसे में, उनके अंदर अगर बात करो तो दालचीनी, जी, लौंग, जी, और कुछ हर्ब्स हैं, अश्वगंधा, ये सर्पगंधा, शतावरी, ये वो चीजें हैं जो हमें स्ट्रेस फ्री रिलीफ की तरफ मूव ऑन कराती है। जी, तो योगासन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और इधर से इस तरह के खाने का समावेश या एक्सट्रैक्ट बना के काढ़ा लेके पीना हमें स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, जैसा आप लोगों ने बोली, तो हम सबसे रिलीफ करती है। जी, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਬੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ। ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਾਮਨ ਲੇਮੈਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैं बीइंग अ टीचर इन द डिसिप्लिन ऑफ फूड यही बोलूँगा कि अपने जीवन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को उतनी ही तवज्जो दो जितनी आप अ, अनाजों को देते हो। बाहर के खाने को नो डाउट हर लाइफ का पार्ट है एंजॉयमेंट करना, लेकिन वाइजली इन चीज़ों को, समझदारी से इन चीज़ों को करें, बड़ा रेयरली, नो डाउट करें, बड़ा रेयरली। फिजिकल फिटनेस मीन्स एक्सरसाइज, योगा को भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। जी, हो सके तो अपनी फील्ड में, अपने खाने में, अपने फूड हैबिट्स में फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे दही है, प्रोबायोटिक योगर्ट्स हैं, जी, जूसेस हैं, स्मूदीज हैं। स्मूदीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपके पास नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, लेग्यूम, सीरियल सबका कॉम्बिनेशन है इन अलोंग विद मिल्क, उसको कंज्यूम करें। और अगर इसके साथ एक चीज़ और को मैं बोलूँगा, इस स्मूदीज के साथ साथ अगर हो सके तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट, सैलेड्स वगैरह, ये इसको पूरे बहुतायत में ले। जी, अनाज नो डाउट एक मोटी सी बात है, अनाज फैट का घर है, कार्बोहाइड्रेट का घर है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फाइबर का घर है। सभी दालें प्रोटीन का घर है। तो इन सब चीज़ों को, इन बेसिक्स नेचर उन सब की जानते हुए ही अपनी रिक्वायरमेंट अगर जिम वो है तो ऑब्वियसली आप प्रोटीन्स की तरफ इंक्लाइन होंगे। आप एनर्जेटिक है तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों की बेसिक नेचर को जानते हुए ही उस तरफ इंक्लाइन। ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਾਣ। ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਫੂਡ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਗਰ ਤੇ ਸਾਗਰ ਤਰੇ ਅੱਜ। ਐਂਡ ਸੋ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਜੀ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।